मोटर बाइक चक्की। लाल दरवाजा नाम का एक गांव हुआ करता था। एक घर पर चौहान नाम का एक बूढ़ा रहता था। उसे बहुत गुस्सा आता था, हमेशा पत्नी के साथ लड़ाई करते रहता था। उसका बेटा किशन एक बाइक मैकेनिक था। उसे भी हमेशा चौहान डांटते रहता था। चौहान के घर के आगे आंगन में बैठकर वो चक्की चलाता था। लोग आकर उसे पैसे देते थे। चौहान का गुस्सा सिर्फ नाक पर ही नहीं, उसे यूं ही नाराज होने की भी आदत थी। कभी कभी नाराज होकर बिना खाना खाए घर में मचान पर चढ़कर बैठ जाता था। अरे अब फिर से मचान पर चढ़ गए क्या? अब मैं क्या बोली? आओ आकर खाना खाओ चुपचाप। क्या है पापा ये? आप अपने आप को छोटा बच्चा समझते हो क्या? कितनी देर ऐसे आपको मनाना पड़ेगा? बड़े लोगों की कोई आदत है क्या आप में? मैं नहीं आऊंगा। मुझे खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और नहीं तो क्या, तुम्हारी माँ बोलती है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए धीरे धीरे चक्की चला रहा हूँ। मैं धीरे नहीं चला रहा था, स्पीड से घुमाया। दम है तो उसे बोलो कि स्पीड से घुमाए। माँ, पिताजी के बारे में जानकर भी क्यों हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती हो? पहले तो आपको बोलना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो, सब मुझे ही बोलो। बस कुछ बोल दिया तो इतना कर रहे हैं। क्यों, बूढ़ा नहीं तो क्या खुद को शाहिद कपूर समझते हो क्या? मुझे गुस्सा आया तो मैं भी उसकी तरह नाराज हो सकती हूँ। बाप रे, वो मत करो माँ। अब आप भी उसे देखकर ऐसे सीख लिए तो मेरा तो हो गया। रुको, इन्हें कैसे मनाना है मुझे पता है। पिताजी, माँ ने जो बोला वो गलत है। आप बूढ़े नहीं हो, आपकी स्पीड तो बिल्कुल कम नहीं हुई। वैसे पूरे गांव में सब आपके बारे में, आपके स्टाइल के बारे में ही बात कर रहे हैं। पता है क्या, बाहुबल में प्रभास, राणा की शक्ति, स्पीड सब मिला भी दिए तो आप जितना नहीं है। आओ आकर खाना खाओ पापा। आहा, कितना सही बोले रे मेरे बारे में। देखा री, उसने जो बोला वो एक एक शब्द सही है। कम से कम अब से सोच समझकर बात करो मेरे साथ। हाँ, कहते हुए उतर कर आया। एक बार बाइक पर जा रहा चौहान नीचे गिर गया। डॉक्टर आकर हाथ को पट्टी बांधा। किशन, कोई फिक्र की बात नहीं है। देखिए श्रीमान, आप ये पट्टी का ध्यान रखिए। दाहिने हाथ से कोई काम मत करो। उसे जितना आराम दोगे वो उतना जल्दी ठीक होगा। क्या दाहिने हाथ से कोई काम ना करूं तो फिर मैं अपना चक्की कैसे घुमाऊं? बाहिने हाथ से घुमाए तो लेट होकर कस्टमर्स नाराज हो जाएंगे। ऐसे चला तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? आया बड़ा धीरू भाई अंबानी। ये बड़ा व्यापार है और ये बड़े बिजनेसमैन और इसके महान कस्टमर्स। करोड़ों रुपए कमा रहे हो ना। रोज मेहनत करे फिर भी तुम्हें 50 रुपए भी नहीं मिलते। वो बेकार कस्टमर्स ऊपर से गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, डॉक्टर जैसे बोल रहे, मुंह बंद करके ठीक हो जाओ। जब तक एक कोने में बैठे रहो। तब डॉक्टर जोर से हंसकर चले गया। फिर खाने के लिए बैठे माँ बेटे को चौहान नजर नहीं आया। उसके लिए वे इधर उधर देख रहे थे तो ऊपर मचान पर दिखाई दिए। पिताजी, वो टूटे हुए हाथ से आप ऊपर कैसे चढ़े? फिर क्या हुआ? मुझसे कोई बात मत करो, जाकर खाना खा लो, मुझे नहीं चाहिए। वाह, तुम हमारी जान ले रहे हो जी। क्या हुआ वो बोलो। तुम्हारा नाराज शक्ल देख नहीं पा रही हूँ मैं अब। देखा रे उसका घमंड। अभी अभी डॉक्टर के सामने मेरा अपमान करी। मैं जितना भी कमाऊं उससे क्या, अंबानी को उसके पिता ने सब दे दिया, लेकिन मेरे पिता ने मुझे क्या दिया? ये चक्की। अब उसको घुमाना ही मेरा काम है। उसका अपमान करे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। अब्बा, उतने होशियार हो तो कॉलेज के लड़के की तरह बाइक पर क्यों गए रे? कितनी बार बोला तुम्हें बाइक मत चलाओ। माँ, चुपचाप रहो, झगड़ा और मत बड़ा करो। पिताजी, अब आप आटा चक्की में पीसना है, बस उतना ही ना। चलो मैं आपको एक ऑटोमेटिक चक्की दिलाऊंगा। हाँ, वो नहीं चलेगा। मेरी चक्की मुझे ही चलाना है। तब किशन को एक उपाय सूझा। ठीक है पिताजी, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे करो। पहले खाना खाओ। फिर सब मिलकर खाना खाए। अगले दिन किशन बाइक का टायर निकालकर एक बेल्ट की मदद से चक्की से जोड़ दिया। तब माता पिता और गांव वाले बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। तब किशन अनाज को चक्की में डालकर बाइक चढ़कर स्टार्ट किया। बस फिर चक्की घूमकर उससे आटा आने लगा। वो देखकर सब तालियां बजाए। फिर चौहान खुशी से बाइक के ऊपर चढ़कर आओ आओ, जल्दी आकर आप अपना आटा ले लो। ऐसे चौहान चक्की को घुमा रहा था। किशन और उसकी माँ बहुत खुश हुए। इसीलिए दोस्तों, इस दुनिया में सब माता पिता के बाद ही तो आता है ना, क्या कहते हो?
मैजिकल जायंट बबल। गीता और गणेश एक दूसरे से प्यार करके शादी करना चाहते थे। अपने शादी के लिए प्री वेडिंग फोटोग्राफी भी करने का निश्चय किया। एक दिन गीता गणेश से, गणेश, हम अपने शादी से पहले प्री वेडिंग फोटोशूट भी कर लेते हैं। सब अपनी शादी से पहले बहुत अलग अलग तरीके से कराते हैं फोटोशूट। मैं नहीं जानती तुम क्या करोगे। एक अच्छे फोटोग्राफर को ढूंढो और प्लान करो। अरे गीता, फोटोग्राफी में बहुत पैसे खर्च होते हैं। आजकल तो लोग अपने जायदाद भी बेच देते हैं फोटोग्राफी के लिए। तो एक काम करो ना, आप नेट में ढूंढो और जो सबसे सस्ते फोटोग्राफी करता हो उससे पकड़ कर ले आओ। हम उससे फोटोशूट करा लेंगे। अरे वाह, कमाल का आइडिया है। अरे तुम्हारा दिमाग खूब चलता है, इसीलिए इतनी सारी लड़कियों में से मैंने तुम्हें चुना, प्यार किया और शादी कर रहा हूँ। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मुझे मिल गए। बस यूं लो, अभी मैं पूरे नेट को छान मारूंगा और बढ़िया सा फोटोग्राफर ढूंढ कर ले आऊंगा। कहकर नेट में सवेरे से फोटोग्राफर की तलाश करने लगा। शाम हो गई पर उसे कोई फोटोग्राफर नहीं मिला ढंग का। ये देखकर गीता, क्यों गणेश, एक फोटोग्राफर भी नहीं मिला? क्या ऐसा कोई फोटोग्राफर नहीं है जो हमारे बजट में नहीं समाता हो? अरे सारा नेट छान मारा, मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा है पर कोई फोटोग्राफर नहीं मिला गीता। मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है और आंखें तो मान लो जल रही हैं, पर एक भी फोटोग्राफर नहीं मिला। अच्छे फोटोग्राफर्स हैं पर वो बहुत पैसे मांगते हैं। ये सुनकर गीता दुखी होते हुए, तो इसका मतलब हमारा प्री वेडिंग फोटोशूट नहीं होगा? अरे अभी से हिम्मत हार गई। मैंने 4-5 वेबसाइट्स में ऐड डाला है कि हमें कम बजट वाला फोटोग्राफर चाहिए। देखते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अगले दिन गणेश को एक फोन कॉल आया। गणेश ने फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? दूसरी ओर से अनिल नाम का व्यक्ति अपना परिचय देते हुए, सर मेरा नाम अनिल है, मैं फोटोग्राफर हूँ। प्री वेडिंग फोटोशूट मेरा स्टाइल है और मैं अलग अलग तरीके से फोटो लेता रहता हूँ। कई सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार के भी फोटो लिए हैं सर। अच्छा, आई एम रियली लकी। आप कह रहे हो कि आपने सेलिब्रिटीज के फोटो खींचे हैं। आपने किस किस के फोटो खींचे हैं अब तक? आपके घर में 500 पेज का नोटबुक है? अगर है तो उसे निकालिए और लिखना शुरू कर दीजिए और साथ साथ एक 100 पेन के डब्बा लेके आइए, उसे भी पास रख लीजिए। सबसे खास बात, एक झंडू बाम का शीशा भी अपने पास रखिएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो लिस्ट बताने वाला हूँ उसे लिखने के लिए आपको काफी वक्त लगने वाला है, क्योंकि लिखते लिखते पन्ने खत्म हो जाएंगे, पेन के इंक खत्म हो जाएंगे और लिखते लिखते आपका हाथ दर्द करना शुरू कर देगा। इसीलिए झंडू बाम मंगवा रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है यार। मैं समझ गया कि तुम कितने बड़े फोटोग्राफर हो। आप लिस्ट बताते जाओ, मैं लैपटॉप में फटाफट टाइप कर लूंगा। हमारे घर में हम पेपर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग पेपरलेस फैमिली हैं। हम सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया है। तो एक काम करते हैं, आप अपना ईमेल आईडी दे दो, मैं लिस्ट मेल कर देता हूँ। वैसे आपके गूगल ड्राइव में स्पेस तो है ना? अरे भैया, वो लिस्ट सब रहने दो। एक काम करो, आपने जो फोटो खींचे हैं कुछ सेलिब्रिटीज के, वो 2-4 भेज दो और साथ साथ आप जिस कॉन्सेप्ट में शूट करने वाले हो वो रेफरेंस 2-4 भेज देना। उनमें से हम कुछ स्टाइल्स चुन लेंगे, तब आप भी समझ जाओगे कि हम क्या चाहते हैं। अब आए ना आप रास्ते पर। ठीक है, मैं सैंपल फोटोज भेजता हूँ, वो देख लीजिए और आपको जो स्टाइल पसंद है उसे चुन लीजिए। मैं एकदम वैसा ही फोटो बनाकर दे दूंगा आपको। कहकर उसने ईमेल भेज दिया। गणेश ने वो फोटो चेक किए और खुशी से कूदने लगा। अरे गीता, ये देखो, हमें बहुत बढ़िया फोटोग्राफर मिला है। उसने कुछ सैंपल फोटोज भी भेजे हैं। उसमें सबसे अनोखा ये है कि एक बबल में वेडिंग कपल खड़े हैं और उन्होंने फोटो खिंचवाया है। वो तो बस समझो हाईलाइट है। मुझे वो बहुत पसंद आया। हम भी ऐसे ही खिंचवाते हैं। देखा, अब पता चला कि गीता का सिलेक्शन कोई ऐसे वैसे नहीं है। अच्छा, तो अब इस फोटोग्राफर को चुनने का श्रेय भी तुम लेना चाहती हो? हाँ, और नहीं तो क्या, ऐसे फोटोग्राफर को चुनने का टैलेंट तुम में है, ये बात मैं जानती थी। और ऐसे टैलेंट वाले हस्बैंड को चुनना मेरी ही तो खासियत है, क्यों, है कि नहीं? इसलिए गीता इज ग्रेट। अरे वाह, कमाल है भाई, तुम ऐसी वैसी नहीं हो। ठीक है, कल के लिए जो कपड़े चाहिए वो सब तैयार कर लो, कल अपना प्री वेडिंग शूट है। कहकर अगले दिन दोनों एकदम तैयार होकर फोटोशूट वाले लोकेशन पहुंचे। वहां फोटोग्राफर अनिल इनका इंतजार कर रहा था। इनके देरी से आने पर गुस्सा होते हुए अनिल, अरे ये क्या है, आपको जरा भी कॉमन सेंस है कि नहीं? मुझ जैसे क्रिएटिव फोटोग्राफर को इतना इंतजार कराते हैं आप? से आप लोगों का दिमाग खराब है। अगर देर हो रही थी तो कम से कम फोन करके इन्फॉर्म तो करते। ये सुनकर गणेश और गीता बहुत दुखी हुए। गणेश माफी मांगने लगा।
सॉरी सर, सॉरी, वी आर ट्रूली सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। तब अनिल ने एक बड़ा सा रिंग निकाला और उसे ऊपर खींचा तो एक बहुत बड़ा जेंट बबल बना। उस बबल में उन्हें खड़ा करके फोटो खींचने से पहले वो बबल फट गया। कई बार हुआ तो गीता और गणेश तंग आ गए। तुम्हें हमें जेंट बबल में खड़ा करके फोटो खींचना आता भी है कि नहीं? तब अनिल अपने आप से, अरे बाप रे, अगर अब ये फोटो मैंने नहीं खींचा तो मैंने अब जो गाली दिया था इनको उसके बदले में 10 गुना गाली मुझे देंगे ये लोग। और ये बबल है कि फटता जा रहा है, ये बबल ना फटे इसके लिए इस सोल्यूशन में एक केमिकल मिलाता हूँ, कहकर उस बबल सोल्यूशन में कुछ मिलाया। बाद में उन दोनों को उस सॉल्यूशन में खड़ा करके उस बबल को ऊपर खींचा। बहुत बढ़िया फोटो आया, लेकिन बाद में उसने देखा कि वे दोनों उस बबल के अंदर फंसे हुए थे। ये देखकर गीता और गणेश, अरे कमीने, तूने हमें इस जायंट बबल में फंसा दिया। अरे कुत्ते, हमें बाहर निकालो। देखिए, आपको बाहर निकालना हो तो मेरा रेम्यूनरेशन को दुगना करना होगा। अरे देंगे भैया, और कोई चारा भी तो नहीं है, पहले हमें बाहर निकालो। उसने उस बबल को फोड़ा और उन दोनों को बाहर निकाला। उनके बाहर आते ही, ओके चलो निकालो पैसे, कमान कमान निकालो। यूं कहते ही गीता और गणेश ने उसे पकड़कर खूब मारा। एक तो हमें अंदर फंसाया, ऊपर से पैसे मांगते हो कमीने, कहकर उसे खूब मारा। वो वहां से भाग खड़ा हुआ।